हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके स्पेशली आर ओ, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट आ रही है अभी लगभग 52,000 के आसपास पोस्ट हैं। इसके अलावा जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम, क्योंकि इसमें सभी में हिंदी आपकी आती है, उससे संबंधित है। तो इसमें डेली देखिए मैं दो वीडियो डाला करूंगा, एक तो जीएस का जिसमें लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे और एक हिंदी का। ठीक है, तो आपकी दोनों की तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। कोई भी एग्जाम आएगा तो वो आपके उसमें आपको ये हेल्प करेगा। आज हम तत्सम तद्भव, क्योंकि देखिए आर ओ में आपके मात्र 6 ही टॉपिक है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी वगैरह में, यूपीपी में इसमें सभी कुछ आता है, लेकिन आर ओ में आपके स्पेशल केवल 6 ही टॉपिक है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज उसमें आता है। तत्सम तद्भव ही खास तौर से आते हैं, वैसे देशज विदेशज इतने नहीं आते। तो इनसे संबंधित सारे प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे। इस बुक में बहुत सारे देखिए प्रश्न आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको आर ओ का दिख जाएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, अभी सब इंस्पेक्टर वगैरह के भी प्रश्न इसमें हैं। तो आपके ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अहम साबित होगा और इसमें हमें कई सारे नए शब्द भी देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? तो देखिए जो शब्द आलू है ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, ये बेसिकली देशज और विदेशज शब्द हैं जो विदेशी भाषा से भारत में आए हैं या हमारी बोली में मिल गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द बोलते हैं। बाकी जो लोकल हमारे शब्द होते हैं जैसे लोटा वगैरह है, ये सब हमारे देशज शब्दों में आते हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें अंग्रेज जो शब्द है ये आपका फ्रेंच शब्द है, याद रखिएगा, फ्रेंच। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, अंग्रेजी पूछ लेता है कि अंग्रेजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कैंची, कैंची और आपका कुली, दोनों कुली जो सामान वगैरह उठाते हैं, ये दोनों आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तुर्की भाषा के शब्द हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? ठीक है, तो अमीर जो शब्द है ये आपका विदेशी शब्द है। देखिए अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल अमीर जो ऑप्शन में है, ऑर्डर, लालटेन, हॉस्पिटल, अलमारी, आदमी इत्यादि, ये सभी आपके विदेशज शब्द हैं। ऊष्ट तो आपको पता होगा, ऊंट। ठीक है, ऊंट का ये तत्सम शब्द है, ऊंट का तत्सम, ये भी पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। प्रिय, ये भी आपका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए, तो इसमें कौन सा शब्द है? तो देखिए निद्रा तो संस्कृत भाषा का शब्द है। अलमारी, मैंने आपको ऊपर बताया था अलमारी, तो अलमारी जो शब्द है ये आपका विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर इसका आप देखेंगे चबूतरा, चबूतरे का देखिए तत्सम तद्भव में बहुत पूछा जाता है, नीचे आप पढ़ भी सकते हैं। अचरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? आश्चर्य। ठीक है, तो आश्चर्य का तद्भव क्या होगा? अचरज, याद रखिएगा। निद्रा नींद का आपका होगा। ठीक है, नींद, नींद का तत्सम क्या होगा? निद्रा। चबूतरे का तत्सम क्या होगा? चतवाल। ये देखिए थोड़ा सा नया शब्द है, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, आपको इसमें क्वेश्चन 50 है लेकिन शब्द आपको बहुत सीखने के लिए मिलेंगे। तो चबूतरे का आपका तत्सम क्या हो गया? चतवाल। यहां पर आप देख सकते हैं, नीचे देखिए अरबी, तुर्की और पुर्तगाली भाषा से क्या क्या शब्द लिए गए हैं। देखिए अलमारी जो है वो भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अनानास, ये भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अनन्नास की देखिए वर्तनी भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, इसकी वर्तनी देख लिए, अनन्नास इसको लिखा जाता है, याद रखिएगा, इसकी वर्तनी आती है। पपीता, नीलाम, इसके अलावा हमने देखा था आलू, आलू जो था वो भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। उर्दू, कैंची, कुर्ता, बारूद, सुराग, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। अल्लाह, अदालत, आदमी, औरत, मजदूर, मजबूर, औरत जो शब्द है ये भी पूछा जाता है कि औरत कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। अब देखते हैं हम तद्भव शब्द। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? यानी अंगोछे का आपसे क्या पूछा है? तत्सम शब्द पूछा है, तो इसका होगा अंग प्रोछा। ठीक है, अंगरखा किसका तद्भव है? ये है आपका अंगरक्षक। ये भी बहुत पूछा जाता है, फिर बता रहा हूं बहुत पूछा जाता है। अंगरक्षक का तद्भव क्या होगा? अंगरखा। अंगोछे का तत्सम क्या होगा? अन्न प्रोछा। अंतर किसका है? आपका अंतड़ी का, जो आपकी आंत होती है उसका ये तत्सम शब्द है, अंतड़ी। अग्रहायन, ये भी देखिए अभी आपको आगे दिखेगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका बता देता हूं। इसका तद्भव होता है अगहन, अगहन। अगहन आपका अग्रहायन का तद्भव शब्द है। एक तद्भव शब्द है, कौन सा? अटल, आतुर, अजिर या अतिथि। तो जो अटल शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, बाकी जो सारे शब्द हैं ये आपके तत्सम शब्द है। ठीक है, अटल। अगला देखते हैं।
एकल शब्द का तद्भव रूप है। तो एकल आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप क्या होगा? एकल मतलब अकेला, ऑप्शन सी। अट्टालिका वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2 से 3 बार आप देखेंगे ये प्रश्न पूछा गया है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? तो ये है आपका अटारी, ठीक है, अटारी का तद्भव होता है आपका अट्टालिका। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा है? अचरज क्या है आपका? ये तद्भव शब्द है, इसका क्या होता है? आश्चर्य, हमने ऊपर देखा था, आश्चर्य। अंधकार ये आपका तत्सम है। अंगरक्षक ये आपका तत्सम है, इसका क्या होता है? आपका अंगरखा। आशा, इसका तद्भव क्या होगा? आस, कि मुझे तुमसे कोई आस नहीं है। तो देखते हैं नीचे, आश्चर्य का आपका तद्भव अचरज, अंधकार का अंधेरा, अंगरक्षक का अंगरखा, और अंगोछे का क्या है? अंग प्रोछा। याद रखिएगा, अंगोछे का अंग प्रोछा, आशा का आस। अज्ञान शब्द का तद्भव शब्द चुनिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया है। तो अज्ञान का तद्भव आपका होगा अजान, ठीक है, अजान, ऑप्शन बी हमारा यहां पर ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ठीक है, कौन सा तद्भव शब्द है? तो आपका जो इष्टिका होता है ये ईंट का होता है, ठीक है, ईंट। अमीय ये अमृत का होता है, अमृत का। तो ये यही आपका देखिए तद्भव है, अमी अमृत, इन सभी का जो तद्भव होगा वो होगा अमीय। कुपुत्र आपका किसका होता है? कपूत का, कपूत का। उल्लू का आपका होता है उल्लू का। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है, तो अकार्य शब्द का तद्भव रूप है अकाज, ऑप्शन बी अकाज। ये भी देखिए थोड़ा अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं, 12वां। अंध का तद्भव क्या होगा? अंध का, तो अंध का तद्भव होगा आपका अंधा, ऑप्शन ए। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो क्या है? अट्टालिका, हमने ऊपर देख लिया था अट्टालिका, मैंने आपसे कहा था 2 से 3 बार ये पूछा जाएगा। अट्टालिका होता है आपका अटारी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? तो कौन सा तद्भव नहीं है? आपका जो कान है, कान का क्या होगा आपका तत्सम? ये होगा कर्ण। आंख का क्या होगा आपका? अक्षी। दांत का होगा आपका दंत। तो इसमें जो अधर है ये केवल आपका तत्सम शब्द है, बाकी सारे आपके तद्भव शब्द हैं। तो इसमें कौन सा तद्भव नहीं था? अधर। निम्नलिखित में तद्भव तत्सम युग्मों का कौन सा सुमेलित नहीं है? अदरक, देखिए बहुत पूछा जाता है, अदरक अलग से भी बहुत आता है। एक आम आता है, आम का क्या होगा? आम्र, ये भी याद रखिएगा, आम्र। तो अदरक ये सही है। अनाड़ी का अनार्य, ये भी ठीक है। अमी का अमृत, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, ये भी ठीक है। अपना का आत्म नहीं होता, ये होता है आत्मनः, आत्मनः, ठीक है। यहां पर आप नीचे पढ़ सकते हैं, अपना का तत्सम रूप आत्मनः होता है, ना कि आत्म। बाकी सारे आपके सही हैं। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो आपका जो अक्षर है, अक्षर, ये आपका अर्ध तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या है? देखिए तीसरी बार आया है, अटारी होता है आपका अट्टालिका, ठीक है, अट्टालिका, ऑप्शन डी यहां पर आपका ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तो तत्सम शब्द आप देखेंगे अग्र, ठीक है, अग्र जो शब्द है ये आपका तत्सम है। आज, आंख और आग, ये आपके सारे क्या है? ये आपके सभी तद्भव शब्द है। आग का क्या होगा आपका? अग्नि होगा। आग का हमने ऊपर देख लिया अक्षी होता है। अगला देखते हैं, माफ कीजिए, आज का रह गया, आज का होता है आपका अद्ध, ठीक है, अद्ध होता है आज का तत्सम। अमी का तत्सम क्या है? तो अमी का तत्सम होगा आपका अमृत, ऑप्शन बी। अगला, तत्सम शब्द आपसे पूछा है, तो देखिए साफ दिख रहा है, पहला ही आपका अमृत, ये आपका। और काठ का क्या होगा? काष्ठ, यानी लकड़ी। माता का मात्र। आंचल का क्या होगा आपका? अंचल। आगे चलते हैं, अखरोट का तत्सम रूप, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। केले का भी बहुत आता है, केले का बता देता हूं आपका कदली होता है। और अखरोट का भी बहुत होता है, अखरोट का होता है आपका अक्षोट, ठीक है, अक्षोट होता है इसका तत्सम। अंगीठी का तत्सम क्या है? अंगीठी का तत्सम क्या है? अंगीठी जिसमें आग जलाई जाती है, तो अग्नि तो इसमें आएगा, अग्निष्ठिका, ऑप्शन सी, अग्निष्ठिका। निम्न में से एक शब्द तत्सम है, उसे चिन्हित कीजिए। तो आपका पोथी, पानी, घर और अन्न। तो देखिए साफ दिख रहा है, अन्न जो शब्द है आपका, ये आपका तत्सम शब्द है। बाकी पानी का क्या होता है आपका? पानी है, याद रखिएगा, थोड़ा अलग है, पानी है, आप नीचे देख सकते हैं। पोथी आपने सुना भी होगा, दोहा, पोथी पढ़ पढ़ जग बया, पंडित भया न कोय, इस तरीके से है। तो आपका पोथी होती है पुस्तक, ठीक है। घर का आपको पता ही होगा, गृह। आगे चलते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा।
अगहन शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? मैंने आपको बताया था अगहन भी बहुत पूछा जाता है। अग्रहायन हमने ऊपर देखा था, अग्रहायन, ऑप्शन ए। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इन्हें बोला जाता है अर्ध तत्सम। जैसे हमने क्या देखा था? अक्षर, ऊपर हमने देखा था अक्षर, तो ये अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं जो पूरी तरीके से तद्भव में परिवर्तित नहीं हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तो देखिए, मछली का तो क्या होता है? मत्स्य होता है। अमूल्य, माँ, केला, केला देखिए आ गया, केले का होगा कदली, माँ का हो गया आपका मात्र, ठीक है, या माता, जो भी आप लिखना चाहें। और अमूल्य आपका जो शब्द है ये आपका सही है, तत्सम है। इसका क्या होता है? तद्भव अमूल। कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें कौन सा शब्द आपका तद्भव है देखते हैं। आसरा, अट्टालिका तो अटारी का है, चक्र बिल्कुल ठीक है, कृपा भी ठीक है, तो आसरा जो शब्द है आपका ये एक तद्भव शब्द है। इसका क्या होगा? आश्रय, आश्रय इसका तत्सम शब्द होगा। अष्ट का तद्भव रूप है, तो अष्ट का तद्भव रूप क्या है आपका? 8, ठीक है, 8। और अगर बात करें 80 का क्या होगा? अशीति, अशीति। बात करें 18 की तो आपका अष्टादश, अष्टादश। अष्ट आपका 8 होता है। अशीति याद रखिएगा, 80 भी इंपॉर्टेंट है, एक शायद एग्जाम में आया है ये अशीति। अगला देखते हैं, अक्षी का तद्भव रूप क्या है? तो अक्षी क्या होता है आपका? अक्षी, चक्षु, द्रग, लोचन, ये सभी आंख के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा इसका होता है चक्षु, द्रग, लोचन, ये सभी आपके आंख के पर्यायवाची होते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो आलस आपका यही साफ दिख रहा है, इसका क्या होता है? आलस्य, ठीक है, आलस्य। अंधकार का अंधेरा होता है तत्सम। उल्लास का हुलास, ये याद रखिएगा, हुलास, ठीक है। उल्लास का भी काफी पूछता है, उल्लास का आपका तद्भव क्या होगा? हुलास। तद्भव शब्द को निर्दिष्ट कीजिए। आधा, तो आधा ही देखिए, आधे का क्या होगा आपका? अर्ध, ठीक है। विद्या ठीक है, कूप ठीक है, व्योम भी ठीक है। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? मैंने बताया था अंग प्रोछा का, अंग प्रोछा, ठीक है, ये रहा अंग प्रोछा। अंगरखा किसका है? अंग रक्षक का। ये दोनों बहुत आते रहते हैं, देखिए 3 मैं बताऊंगा आपको, एक तो अट्टालिका, एक अंग प्रोछा और एक अंग रखा। ये 3 काफी ज्यादा आपसे पूछता रहता है घुमा फिरा के बार बार। कौन सा शब्द आपका तत्सम है? देखिए अग्रहायन यहां पर फिर ऑप्शन में दिया, मैंने बताया था इसका क्या होगा? अगहन। इसका तत्सम आप तद्भव आपसे पूछ सकता है, अगहन, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? आलस्य, ठीक है, आलस्य शब्द आपका तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? आलस करना। आग, आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि। आम का आम्र, और आश्रय का आपका आश्रय। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें से देखिए नयन, द्रग, नेत्र, ये सारे मैंने आपको बताया था किसके? आंख के पर्यायवाची हैं, लेकिन आंख जो है ये आपका तद्भव शब्द है। आम का तत्सम रूप क्या है? देखिए आया था आम का, मैंने कहा आम, केला, अखरोट, ये 3 काफी आते हैं। तो आम का हो गया आम, आम्र। केले का क्या बताया था मैंने? कदली। अखरोट का क्या था? अक्षोट, ठीक है, अक्षोट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या है? आंसू तो नहीं होगा, आंसू, सॉरी, आंसू ठीक है, आंसू ही होगा। आंसू का क्या होगा? अश्रु, अश्रु। वानर, ये किसका है? बंदर का है। एकत्र, ये इकट्ठे का है, ठीक है। उच्च, ये ऊंचे का है। तो आपका तद्भव एक ही है, आंसू। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम क्या है? आस, इसका होता है आशा, ये आपका तद्भव है। कान, इसका होगा कर्ण। आंख, ये आपका तद्भव है, इसका क्या होगा? अक्षी। तो आमलक जो है, आमला का आपका आंवले का, ठीक है, आंवले का, ये आपका तत्सम है, आंवला, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द इसमें से हम देखेंगे कौन सा है। तो देखिए आम्र, आम्र किसका तत्सम है? आम का। आग, इसका अग्नि, हम बात कर चुके हैं, अग्नि। फूल का पुष्प, ठीक है, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था आपने। 14 का चतुर्दश, ठीक है, चतुर्दश। हमने देखिए अभी तक चतुर्दश देख लिया, इसके अलावा अष्ट देख लिया 8 का, 80 मैंने बताया था अशीति, और 18 अष्टादश। नंबर याद रखिएगा, ये भी पूछता रहता है।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। इक्षु, तो इक्षु किसका है? ईख का। ठीक है, ईख का, याद रखिए ईख। उल्लू का क्या था? उलूक, ईख का, यानी ऑप्शन सी हमारा यहां पर ठीक होगा। इक्षु का तद्भव रूप है, तो इक्षु का तद्भव रूप क्या था आपका? ईख, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव क्या है आपका? ईंट जो है आपका तद्भव, इसका क्या होगा? इष्टिका। इष्टिका, ठीक है। कभी कभी देखिए वर्तनी में भी आता है तो वहां पर बड़ा ई लगा देता है, बड़ी ई नहीं होता, याद रखिएगा, छोटी ई होता है। अब छोटा ऊ से हम शब्द देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका तद्भव है? तो तद्भव कौन सा है आपका? उल्लास, ये आपका इसका होता है हुलास, ये तो तत्सम ठीक है। निश्वास, ये भी ठीक है। उजास, तो देखिए उजास जो शब्द है ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? उज्ज्वल। उज्ज्वल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल, उज्ज्वल का होता है उजास, और उल्लास का क्या होता है? हुलास। हुलास का तत्सम रूप है, देखिए अगले में ही पूछ लिया, तो हुलास का तत्सम आपका क्या हो गया? उल्लास। और हंसी का क्या होगा? हास्य। हंसी का आपका होगा हास्य। उत्साह का तत्सम बताइए, तो उत्साह का क्या होगा आपका? उत्साह। उत्साह, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके के देखिए बहुत आते हैं, फिर से आप ऊपर एक बार देख लीजिए। उजास का तत्सम क्या होगा? उज्जवल। उत्साह का क्या होगा? उत्साह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? तो कौन सा तत्सम नहीं है? उर्वर, कोंकण, उलझन और कोण। तो उलझन जो शब्द है ये आपका तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक और उपखान। तो उपखान जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है? धृत का घी, बिल्कुल ठीक है। उट्र, ऊंट, त्वरित का तुरत, तिक्त का तीता। तो देखिए उष्ट्र होता है ये, उष्ट्र, ठीक है, ऊंट का उष्ट्र होता है, तो बी आपका गलत है। नीचे देख सकते हैं, निर्दिष्ट शब्द युग्म में सही जोड़े हैं धृत का घी, त्वरित का तुरत और तिक्त का तीता। उष्ट्र ऊंट का अशुद्ध शब्द है, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा? उष्ट्र होगा। ऊन का तत्सम रूप क्या है आपका? ऊण होता है, ऊण, ऑप्शन डी, ऊण। आरओ का प्रश्न देखिए, आरओ के भी प्रश्न इसमें बहुत है किताब में। 11 का तत्सम रूप क्या है? तो 11 आपको पता होगा, एकादश। इसलिए देखिए मैं आपसे कह रहा था नंबर वगैरह बहुत पूछता है। अभी प्रतिपदा तो आपके वीडियो के 2022 में ही आया था किसी ऑप्शन में, इसका होता है परिवा। ठीक है, परिवा, प्रतिपदा का, इसलिए कह रहा हूं याद रखिएगा परिवा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव? तीक्ष्ण, ये तो नहीं है। तीक्ष्ण क्या क्या होगा? तीखा होता है, तद्भव। नासिक का आपका नाक होता है। पुत्र का आपका पूत होता है। ओखली जो है आपका ये है, ओखली का देखिए क्या होगा? उलूखन, याद रखिए पूछ सकता है, उलूखन। अंगीठी का क्या था? अग्निष्ठिका, याद रखिएगा, अंगीठी का अग्निष्ठिका। ऐसे ही ओखली है, ओखली का क्या है? उलूखन। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम क्या है? उछाह, उजला, उल्लू, ओष्ठ। तो ओष्ठ आपका होंठ का, ठीक है, ओंठ का ये आपका क्या होता है? तत्सम होता है। उल्लू का उलू, ठीक है, उलू। उजले का हम बात कर चुके हैं, आपका उज्जवल। और उछाह का उत्साह। आगे तो यही देखिए, इतना अभी यहां तक कर लेते हैं, उसके बाद 51-50 क्वेश्चन हमारे हो गए। बाकी अगला का वर्ण से हम अगले वीडियो में पूरा देखेंगे। इसके साथ साथ अब जीएस का भी आपको एक डेली वीडियो मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, कंप्यूटर, इन सारे जो सब्जेक्ट्स आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, जो अलग एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में, यूपी पीसीएस, आरओ में पूछे गए हैं, उन सब का मैं एक वीडियो बनाया करूंगा डेली आपके रिवीजन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।